पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। कुंदन माहे धरे अति जोत आकाश नमाए झलकार। बेन गूंथी तीन गोफने जड़ित घुंगरी घमकार। बेनी गूंथी एक भात सो पीठ गौर ऊपर लहकत। परम आदरणीय धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री सागर ग्रंथ का चौथा सागर चल रहा है, दधि सागर। युगल स्वरूप की शोभा का श्रृंगार, जिसमें श्री श्यामा महारानी का पहला श्रृंगार चल रहा है। वस्त्रों का श्रृंगार पांचवी भौम में होता है और आभूषणों का श्रृंगार तीसरी भौम आसमानी मंदिर में होता है। अब श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन हो रहा है कि उनकी जो बेनी गूंथी है वो किस तरह से है, अलग तरीके से गूंथी गई है। बेनी गूंथी एक भांसों पीठ गौर ऊपर ले रहा है। ये गौर वर्ण यहाँ का समझना ही नहीं है, क्योंकि ये परम धाम एक नूरमय तत्व जहां पर है वहां की बात हो रही है। वहां का गौर वर्ण की बात धामधनी हमें महामती जी के हृदय में विराजमान होकर समझा रहे हैं। गौरी पीठ है और उसके ऊपर ये बेनी लटक रही है। दे तो दिखाई साड़ी मिने फिरती घुंघरड़ी घमकत। चोटी के ऊपर साड़ी आई है, पहले चोटी आई है, उसके ऊपर साड़ी आई है, तो उसकी ये मधुर ध्वनि गूंजती रहती है। जिसकी इतनी मधुर ध्वनि है वो पूरे परम धाम में सबको सुनाई देती है। चोली के बंद चारों बंधे शोभित पीठ ऊपर, और जो चोली पहनी है, कंचुकी पहनी है, उसके चार बंद बंधे हुए बहुत ही सुंदर पीठ के ऊपर लग रहे हैं। ए छवि पीठ की क्यों कहूं, रंग गौर लांक सलूक। और पीठ के बीच में जो गहरी लालक बीच की गहराई आई है, उसका वर्णन यहाँ से क्या करूं, कहां तक करूं। ए शोभा कहवत सखत जीवड़ा हुआ नहीं टूक टूक। हम परम धाम की लाडली रूहें हैं, हमें बिरहा क्यों नहीं आ रहा। इतना दिल सखत माया के अंदर हो गया। आज हमारी हादी श्यामा महारानी के श्रृंगार का वर्णन करते हुए सिर्फ हमारे कान सुन रहे और दिल में दर्द नहीं आ रहा। तुम्हारा हृदय टूक टूक क्यों नहीं हो जाता। महामती जी कह रही हैं, मुख चौक छवि निलवट बनी क्यों कर कहूं सिफत। और श्यामा महारानी का जो मुखारविंद है और माथे की अलौकिक वर्णन किया गया वाणी के अंदर, शब्दों के अंदर, उनके ऊपर आज हम विचार तो करें कि कितनी प्यारी शोभा हमारी सुभान श्यामा महारानी के मुखारविंद की और नीलाट की माथे की गौर वर्ण, नूरमय गौर वर्ण का वर्णन है। ये पांच तत्वों के गौर वर्ण का वर्णन नहीं हो रहा है कि पांच तत्वों का गौर वर्ण, नहीं, ये नूरी तत्व का वर्णन। पांच हीरे मोती मानिक बेना चौक टीका शोभित। और जो बेंदा ललाट पर श्यामा महारानी का टीके के समान आया है, वो पांच हीरे और मोती मानिक से बना हुआ है।
ये बड़े ध्यान से समझना है कि जो बेंदा यहाँ आया राखड़ी, फिर उसके ऊपर वर्णन किया है, ये जो बेंदा टीके के समान आया है, 5 हीरे मोती और मानिक से जड़ा हुआ, बहुत ही प्यारा, चुभता नहीं है। ये अंगों की शोभा में बना हुआ, दिल को बहुत ही लुभावना लग रहा है। जड़ित पानड़ी शर्वनो, लरे लाल मोती लटका। श्यामा महारानी के शर्वनों में पानड़ी है, और वो मानिक और मोती की लरे साथ में पानड़ी है, और जिसको हम कह सकते हैं कि भी हीरे के टॉप्स, पानड़ी कहा गया उसको, और उसकी लरें जो है मोती और मानिक की उसके साथ लटक रही हैं। ये हम सिर्फ अपना चितवन सुरता हमेशा मूल मिलावे में रखेंगे तो एक दिन जरूर हमें ये श्रृंगार नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम ही तो उनके अंग हैं। यहाँ आकर विकारों में पड़ने के कारण ये हमें अद्भुत शोभा आज नजर नहीं आ रही। मेरा दर्द प्रेम लेने से ये शोभा एक दिन हमारी आत्म को जरूर नजर आएगी, अगर हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। ए जरी जोत कही ना जावी, 5 नग झलकत, और 5 पानड़ी में 5 नग अलग अलग तरह के सुशोभित हो रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी। काजल रेखा तो कहूं जो होए सुपन के ने। अब यहाँ पर हमारे जो सुपने के नैन है, जो खत्म हो जाते हैं मरने के बाद, बंद हमेशा के लिए हो जाते हैं और आग में जल के भस्म हो जाते हैं। कह रहे हैं ये सुपने के नैन की बात मत समझ लेना। इसमें तो हम सुंदरता अपने आप को बनाने के लिए काजल की रेखाएं लगाते हैं, लेकिन ये श्याम श्वेत लाल असल, काले गौर सफेद नेत्रों में प्रेम की लालमा छाई रहती, वो अंगों की शोभा ही है सुंदर साथ जी, जो कि लगानी नहीं पड़ती। अंगों की शोभा से वो हमारी आत्म के नैनों को नजर आती है। ये जो हमारे असली तन की नजर को ही तो आत्म कहते हैं, और आत्म को प्रतिबिंब कह दिया है, इसलिए ताकि हम समझ सकें कि वो नजर असली तन का प्रतिबिंब है, जो इस खेल में जीव का संग करके बिना इशक के यहाँ पर भूली पड़ी है हमारी आत्म। इशक भरी आत्म हमारी धामधनी के चरणों में है। इश्क उसमें से निकाल के राजी ने जिस नजर से अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते हैं, वही हमारी आत्म बिना इश्क के यहाँ डाल दी और इश्क राजी ने खींच लिया। क्योंकि इश्क वाले तन कभी भी यहाँ पर खेल को देख नहीं सकते। एक कंकरी अरश की उड़ावे 14 तबक, ये बार बार धामधनी हमें वाणी में समझा रहे हैं कि हमने आत्म के अंदर इश्क भरना है। आत्म के अंदर जब इश्क आ जाएगा तो यहाँ दुनिया के विकार सारे हट जाएंगे। जब ये सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार। तो इस तरह से हमारी श्यामा महारानी, हमारी सुभान श्यामा जी के नैनों के अंदर काजल की रेखाओं का वर्णन हो रहा है, जो महामती जी हमें समझा रही हैं। ए तन नैन अरश के, नहीं और कोई देख। ये नैन कहाँ के हैं? अरश अजीम के। सुंदर साथ जी, माया के शरीर जैसे नहीं है, और ये नैन राज्य के अलावा और किसी को देखते भी नहीं है। ए निरखो नैनो रू के भीगल प्रेम स्नेह। और इस चरण में अब हमें 12,000 आत्माओं को सिखापन दिया जा रहा है। निरखो नैनो रू के, आत्म के नैनों से इश्क लेकर अपनी सुभान श्यामा जी के श्रृंगार को निरखना है। निरखो लिखा हुआ है सुंदर साथी, वाणी से अलग हमने नहीं चलना। निरखने और देखने में बहुत अंतर है, देख लिया भाई किसी को, और निरखना की वो छवि निरखने से हमारे हृदय में युगल स्वरूप की छवि को बसाना है। इसलिए एक एक अंग को निरखना है, और ये सिर्फ 12,000 ब्रह्म सृष्टियां ही निरख सकेगी। नैन तीखे अति अन्यारे,
सखी ए छवि कही न जाए। श्यामा महारानी के नेत्र निराले हैं, नुकीले हैं और त्रिगुणा, तीन तरह से तीर मारते हैं। जैसे श्यामा राजी के नैन मारते हैं, उसी तरह से हमारी निस्बत हमारी श्यामा महारानी सुभान से है, उनके चरणों से है, हम उनके अंग हैं। इसलिए नैन तीखे अति अनियारे, सखी ए छवि कही न जाए। ये छवि ये झूठी जुबान से इसलिए कही जा रही है ताकि परम धाम की आत्माओं के हृदय में श्यामा महारानी की शोभा बस जाए। आधे घूंघट मशूक को निरखत नैन तिरछा, बहुत प्यारी बात कही गई है। आधा घूंघट, ये पूरा घूंघट हो गया ना, आधा घूंघट मशूक का निकाल के उनको तिरछे नैनों से निहारना। श्यामा जी रांची के बाएं अंग बैठी हैं, अब उनको निहारना है तो अपने आधे घूंघट से तिरछे प्यार भरी मस्ती से अपने माशूक, अपने आशिक को, अपनी माशूक जो है निहार रही है। किस तरह से? आधे घूंघट लेके माशूक को, अपने माशूक को हम जो है रूहें किस तरह से निहारती, निरखत नैन तिरछा, तिरछे नैन से बड़े प्यार से उनको श्यामा महारानी निहार रही है। सबंग करने बात रहमाने, और श्यामा महारानी के एक एक अंग में उमंग ही उमंग, खुशी है। वहां कर दुखी का मतलब नहीं, जोश और आवेश है। इसी तरह से हमें समझाया जा रहा है कि हमने अपनी आत्म के अंदर राज्य और श्यामा जी के स्वरूप को देख के हृदय में जोश और आवेश तभी आएगा जब हम उनको देखेंगे। और जिसको जोश आवेश नहीं आ रहा, समझ लीजिए वो चितवन नहीं कर, अभी वो माया के विकारों में लगा हुआ है। क्योंकि जोश और आवेश आएगा ही तभी जब हम चितवन में जाएंगे और राज्य को निहारेंगे, उनको निरखेंगे। सब अंग उमंग करत है करने बात रहमान। या रहमान का अर्थ है राज्य से बात करने के लिए हमारी श्यामा महारानी का एक एक अंग जो है उल्सत हो रहा है, आनंद ले रहा है कि मैं कब अपने सुभान राजी महाराज को देखूं। दिल मासूक का देख के खेचत है प्रेम बाने, प्रेम की बातों से आकर्षित करती हैं। इतनी मधुर वाणी हमारी श्यामा महारानी की है, प्रेम की बातें करती हैं। का कहूँ नूर तारण का सेत लालक लिए, नेत्रों के तारों का नूर का वर्णन मैं इस झूठी जुबान से कहां तक करूं। काजल रेखा अनियों पर अंग असलत ही दिए, ये पतली रेखाएं काजल की जो है वास्तविक हैं, बनी हुई हैं अंगों के अंदर, उसको लगाना नहीं पड़ता इस झूठी जमी की तरह कि जैसे हम काली रेखाएं लगाते हैं, गोरा गोरा वर्ण किसी का हो तो वो काली रेखाएं लगाते हैं, तो वहां गौर वर्ण, नूरमय गौर वर्ण के अंदर ये जो काली रेखाओं की लाइनें नजर आती हैं या जो भी शोभा नजर आ रही है, ये परम धाम के अंदर वास्तविक रूप में बनी हुई है। तीन तारण में जो पुतलियां महनूर रंग रस, बड़े ध्यान से समझने हैं। पहला श्रृंगार है श्यामा जी का, आसमानी मंदिर में है, और यहीं पर जब प्रातः का बाल भोग होता है तो उस समय क्या होता है, प्रीतम पीयू देखे प्यारी नैनो, साम सामी अरस परस, अरस परस सामने एक दूसरे के सामने बैठ सकते हैं, राजी भी श्यामा जी। और राजी महाराज श्यामा महारानी को कैसे देखते, साम सामी अरस परस, एक दूसरे को निरखते हैं, यहाँ पर निहारते हैं, एक दूसरे के नैनों में खो जाते हैं। यहीं पर ही जब ये एक दूसरे के सामने है तभी सोमवार की पहली परिक्रमा, क्योंकि पहली परिक्रमा है और ये पहला ही श्रृंगार श्यामा जी का है और राज्य का श्रृंगार पहला हम कर चुके हैं। इसके अंदर राखड़ी कलंगी कही जाएगा। इधर राज्य के नैन श्यामा जी के नैनों के अंदर है और श्यामा जी के नैन बालाजी के नैनों में है,
उधर से श्यामा जी की राखड़ी और वाला जी की सिंदूरिया रंग की पाग में कलंगी आपस में जंग करती है। बंके भो भरकुटी लिए शोभित गोरे अंग। काली काली भौएं श्यामा महारानी की जो है गोरे माथे पर लटकती हुई, ये बांके की ये जो भौएं हैं काली काली भौएं, ये श्यामा महारानी के गौर वर्ण पर काली भौं का वर्णन है। वो कैसे गोरे माथे पर अति सुंदर झलकार ले रही है। अंग अंग भूषणे भूषणे करत माओ माए जंग। अंग अंग एक एक अंग प्यार की जंग चलती है। कोई वहां लड़ाई का, झगड़े का, गुस्से का, सुंदर साची वहां तो कोई मतलब ही नहीं है। प्यार की जंग, प्यार की लड़ाई, एक दूसरे के सामने एक दूसरे में खो जाना, ये प्यार की जंग है। गोर रंग अति गालों के ये रंग जाने इनके तन। गौर रंग अति गंग, ये श्यामा महारानी की जो गौर रंग है, लालिमा लिए हुए एक ही तत्व के नूर के, ये गौर जो गालों के हैं, नूर से भरपूर गौर है। ये रंग जाने इनके तन, इनके तन, हम 12,000 रूहें ही इसको सिर्फ जान सकती हैं। बाकी तो सुन के इधर से सुनेंगे और इधर से आउट हो जाएगा। लेकिन ये शोभा हृदय में युगल स्वरूप की शोभा जो है हम रूहों ने अपने हृदय में बसानी है। अचरज अद्भुत वाही देखे जो है अरस मोमेन। देखिए स्पष्ट एक एक शब्द को अंदर के नैनों से हम सुने, बाहर के नैनों से नहीं, अंदर के कानों से, बाहर के कानों से नहीं, अंदर के कानों से भी सुने। किसके लिए ये बात कही जा रही है? अक्षय ब्रह्म के लिए, ईश्वरी सृष्टि के लिए, जीव सृष्टि के लिए। फिर हमारे कलेजे में तीर क्यों नहीं चुभते? हम यहाँ कर क्या रहे हैं इस नरक में? अचरज अद्भुत वाही देखे, क्योंकि क्यों लिख दिया अचरज अद्भुत? क्योंकि हम हैरान हो रहे हैं कि हम इन बातों को भूले बैठे हैं इस नासूद जमी में। जो है अरश मोमिन, मोमिन इस मिट्टी के पुतले को नहीं कहा जाता। मोमिन जो वहां बैठी है, उनकी आत्म जो जीव के कचड़े में मिली पड़ी। तभी कहा इसको निकालो इस कचड़े से आत्म को, और तुम ही परम धाम की आत्म को समझा जा रहा है। ये आत्म देख अपने हादी श्यामा महारानी के, उनके गौर रंग के ऊपर जो नूर से भरपूर है उनके गौर वर्ण, उनके उनको देखो और आनंद लो। मुरली नासिका तेज में शोभे नंग मोती लटकत। तुम्हारी सुभान श्यामा महारानी के नासिका में किस तरह से प्यारा बेसुर आया है, उसकी सेवा को ए रूहों अपनी आत्म के नैनों से निहारिए। दंत लालक लिए मुख अधूरे क्यों कहूं रंगे लाल। दांतों जो श्यामा महारानी के हीरे के समान दांतों का वर्णन हो रहा है। परम धाम की आत्माओं, महामती जी कह रही हैं उनके ऊपर लालगी है, कोई लालगी लगाई नहीं गई दांतों के ऊपर। मुख अधूर, क्यों को रंगे लाल, और लाल अधूर, रसीले अधूर हमारी श्यामा महारानी के, उसका वर्णन मैं कैसे करूं? जो कछु होवे पहचान तो क्यों दीजे इन मिसाल। वो कह रहे हैं अगर किसी को पहचान हो जाए तो यहाँ की मिसाल देने की जरूरत नहीं है। अब बड़े ध्यान से मिसाल देने जा रहे हैं, दो शब्दों में हम सब मिलके गाएं। अब क्या करूं बयान सूरत सुभान की, अब क्या करूं बयान सूरत सुभान की। नाकाम हो गई ये जुबान, लामकान की, ये लामकान मिटने वाला,
नाकाम हो गई है जुबान लामकान की, अब क्या करूं बयां। सुंदर स्वरूप श्यामा जी का एक बार देख कर, सुंदर स्वरूप श्याम का एक बार देख कर, थकती नहीं नजर श्याम आपको देख कर, थकती नहीं नजर श्यामा आपको देख कर। गालों गालों पे जो लालगी लाली गुलाब की, अब क्या करूं बयान। शब्दों में कैसे लाऊं पिया शोभा आपकी, अब क्या करूं बयान। मुख से यहाँ तक मैं कहाँ तक अखंड शोभा का वर्णन करूं। सुंदर स्वरूप श्यामा जी को अरस अखंड श्रृंगार। ये श्यामा महारानी का अखंड श्रृंगार है, मिटने वाला नहीं है अंगों पर। ऐसा है एक एक खिन में श्रृंगार बदलता है, और ये श्रृंगार आत्म के नैनों से हर रूप को देखना है। रूह मुख निरख्यो चाहत उर पर लटकत हार। और श्यामा महारानी पर लटकत हार। अब हमारे हृदय में चाहना और ये हमारी श्यामा महारानी आज की तारीख में कितने हार पहनकर बैठी, क्योंकि हमारा सबका श्रृंगार श्यामा जी जैसा होता है। लेकिन इस खेल में आने के लिए, हकीकत के ब्रह्मांड में आने के लिए राजी महाराज ने महामती जी के धाम हृदय में बैठ के तीनों का श्रृंगार अलग अलग वर्णन कर दिया। इश्क में हम तीनों एक है, राजी हादी और हम 12,000 आत्माएं। लेकिन इस खेल में आए हैं तो राजी के गले में 5 हार, हीरा मानिक मोती नीलवी लसनिया, और हमारी सुभान श्यामा महारानी के गले में 7 हार, हीरा मानिक मोती नीलवी लसनिया चंपकली और चीड़, और 12,000 रूहें जो उनके चरणों में खेल में उतरने से पहले उनके गले में 4 हार और 5वां कंसरी का हार, हीरा मानिक मोती कंचन और कंसरी, ये हमारी 12,000 रूहों का सिक्का है। तो इस समय हमें ये हार तीनों के याद होना चाहिए, क्योंकि इन विद साथ जी जागिए बताए देऊ रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी तीनों का जित बैठे चौक वतन। हमें तभी तो हम अपने असली तन को देखेंगे, हमारी आत्म अपना श्रृंगार करके जाए, पूरा दुल्हन बन के राजी के सामने जाना है। बन के दुल्हनिया आज चली हूं मैं प्रीतम के द्वारे, शहनाई बजे ना बजे, क्योंकि अभी आत्म ने चितवन में जाना है, इसलिए शहनाइयां नहीं बजेगी। लेकिन जब हम जाते हैं तो तब पूरे परम धाम में ये गूंज होती है हमारे श्रृंगार की। अभी आत्म ने श्रृंगार करके अपना जाना है, और अपने राजी और अपनी सुभान हादी श्यामा महारानी के श्रृंगार को निरखना है, और नेत्रों से नेत्र मिला के उनके इशारों को हमने दोनों के युगल स्वरूप के इशारों को समझना है। जिसने अभी तक श्यामा महारानी के श्रृंगार को नहीं निरखा तो अभी श्यामा जी की शोभा उसके हृदय में नहीं आई। इसलिए राजी और श्यामा जी दोनों बराबर मेहरबानी करते हैं।
और ये वर्णन भी क्या हो रहा है, महामती जी कह रही है, दो हादियों की मेहरबानी से ये श्रृंगार का वर्णन कर रही हूं, जो हर रूह ने अपने हृदय में इसको बसाना ही होगा। अगर आप परम धाम में जाके कोई आत्म युगल स्वरूप से बात करना चाहती है या उनके इशारों को समझना चाहती है। जिसने खाली राज्य का श्रृंगार समझ लिया, श्यामा जी के श्रृंगार को हृदय में नहीं बसाया, श्यामा जी की शोभा को अपने हृदय में नहीं बसाया, तो उसकी बात कभी भी राजी से भी नहीं होगी। श्यामा जी हमारी मुलाकात कराती है, श्यामा जी हमारी बात राजी से कराती हैं। हम अंग श्यामा जी के हैं, तन राजी के हैं। ये नहीं है कि राजी नहीं सुनते, लेकिन हमारे लिए दोनों की शोभा को अपनी आत्म के अंदर बसाना है। इसलिए धामधनी श्री सागर ग्रंथ में श्यामा जी का श्रृंगार विस्तार से महामती जी के धाम हृदय में बैठकर क्यों वर्णन कर रहे हैं? क्या जीवों के लिए या ईश्वरीय सृष्टि के लिए? बताइए। इसलिए ये वाणी मंथन, वाणी मंथन, वाणी मंथन रोज कहूंगा, जो सरकार ने हमें समझाया। खाली एक एक शब्द को लेना है, तभी हमारे हृदय में बात उतरेगी। उतरेगी नहीं, पढ़ते रहो, पाठ कर लो, जितने मर्जी कर लो। जब एक बात हृदय में ही नहीं घायल कर रही, चोट नहीं कर रही, राज्य को क्या जरूरत है एक एक अंग का वर्णन करने की? श्रृंगार में तो एक एक अंग की शोभा का वर्णन विस्तार से वर्णन कर दिया। जबकि 3 बार राजी का श्रृंगार, 2 बार श्यामा महारानी का श्रृंगार, तुम संतुष्टि नहीं हुई कि मेरी रूहों को यहाँ आई है, उनके अंदर इश्क कैसे जाए, वो कैसे मेरे तक आएंगी? अगर हम वाणी को देखें ही ना, इसमें क्या लिखा है हमारे लिए। सबसे पहला नंबर है वाणी मंथन, इसी में ही रहनी, इसी में ही सेवा, सब कुछ इसमें सीखना है। ये प्राणा जी के मुखारविंद के वचन है, इधर उधर के नहीं है। इसलिए सिर्फ ये बेशक इलम है, बेशक इलम है लाडले सुंदर साथ जी। इतना भी संशय हुआ तो राज्य के नजदीक नहीं, आप उनके दिल से कोसों दूर हम हो जाएंगे। सात अब हार ये के फुमक जगमगे सातों रंग। अब हमारी हाथी श्यामा महारानी के जो 7 हारों का वर्णन आपको बताया गया, उसके 7 फुमकों का वर्णन है। मूल बंदी बेनी तले बने रहे ऊपर अंग, और जो फुमक बंदी है बेनी, जो हमारी चोटी है, उसके नीचे श्यामा महारानी की चोटी के नीचे ये फुमक नीचे तक गए हैं। उसका इन हारों के मूल बंद चोटी के नीचे बने हुए हैं, वो नीचे लिखा है। तभी मूल बंद बेनी तले, चोटी के नीचे बन रहे ऊपर अंग, ऊपर के अंगों के नीचे ये फुमक नीचे लटक रहे हैं। नवरंग रतन नंग चूड़ के अरस दात ने शोभा सुमार। अब विधिवत लाडले सुंदर साथ जी श्यामा महारानी के हाथों का श्रृंगार समझ लीजिए। पहुंची सबसे पहले ये हाथों पे, यहाँ पहुंची, नव घड़ी, नव चूड़ और कंकनी यहाँ। बहने तो सब जानती हैं, भाई भी जो समझना चाहते हैं, कंकनी यहाँ आएगी और फिर बाजूबंद यहाँ पर ऊपर आएगी। दोबारा समझिए, पहुंची, नव घड़ी, नव चूड़, कंकनी, बाजूबंद, ये हमारी सुभान श्यामा जी का श्रृंगार है। और हमारा भी इस समय जो हमारी रूहें 12,000 राज्य के चरणों में बैठी हैं, उनका भी बाजुओं का श्रृंगार सेम श्यामा महारानी की तरफ है। सिर्फ गले के हार, उर के हारों का वर्णन अलग अलग वर्णन किया गया है। या कानों के अंदर बालियां श्यामा महारानी के पानड़ी है और हमारी बालियां हैं, बस इतना फर्क है। बाकी बाजुओं का और चरणों का श्रृंगार श्यामा महारानी की तरह 12,000 आत्माओं का है। नवरंग रतन नंग मूड चूड़ के अरस धातना शोभा सुमार, चूड़ जात जो करते हैं आकाश में न समात। श्यामा जी की अति कोमल कलाइयों में 9 रंगों के नथनों से सुशोभित चूड़ है। ये जो अभी सारा वर्णन किया है, उसी का ही वर्णन महामती जी अब हमें समझा रही। कंचन जड़ित जो कंकनी, उसके बाद कंकनी का वर्णन है।
माही बाजत झन झनकार, और कंगनी की झनकार का वर्णन इतना प्यारा है, इस झूठी जुबान से मैं कहाँ तक वर्णन करूं। हथेली लीके क्यों कहूँ, नरम हाथ उज्जैल। और हथेली, अब हमारी सुभान श्यामा महारानी की हथेली का वर्णन हो रहा है कि हथेली लीके, उनके अंदर जो लीके, ये जो हमारे हाथ की लकीरें हैं, परम धाम के नूरमय ये लकीरें, मैं नरम हाथ उज्जवल, कितने नरम है, उज्जवल है, नूर तत्व से ये हाथ है। रंग पहुँचे का क्यों कहूँ, इस जुबान सके चल। और श्यामा महारानी के जो पंजे का वर्णन है, वो मैं कैसे वर्णन करूं, मेरी जुबान नहीं चलती। महामती जी कह रही हैं, बस केता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। अगर तुम वास्तव में अपनी आदि श्यामा महारानी से प्यार करती हो रुओ, तो अब जाओ और खुद देखो। पांच अंगुरियां पतली, जुदी जुदी पांचों जिनस। और पतली पतली पांचों उंगलियों की शोभा भी अलग अलग बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करती हैं। आठ रंग के नग की पैरी जो मुंदरी। और 8 रंग के नगों की मुंदरियां हमारी सुमान श्यामा महारानी ने पहनी है, एक कंचन, एक आरसी शोभित 10 उंगली, इस तरह से एक सोने की, और फिर आरसी का वर्णन आया है, और उसमें मानिक मोती लसनिया 5 पाने पुखराज गोमती और नीलवी, 8 उंगलियां अलग अलग नगों से, ये सिर्फ हमें समझाने के लिए है, वो नूरमय तत्व से उनकी शोभा यहाँ की तरह सिर्फ बताई गई है, लेकिन वो चुभती नहीं है, मानिक है, मोती है, लसनिया है। तो इस तरह से हमारी श्यामा महारानी ने ये मुंदरियों का वर्णन इस श्रृंगार के अंदर किया जा रहा है। अंगूठे हीरे की आरसी, 10वीं जड़ित अति सार। एक शुद्ध सोने की है और दूसरे हीरे की। आरसी का वर्णन है, अंगूठे हीरे की आरसी, एक जो अंगूठे हैं उसमें हीरे की आरसी है, 10वीं जड़ित अतिसार, और उसमें सोने की जो है अंगूठी पहना हुआ है। ये जो दर्पण माहे देखत, अंबर ने माए झलकार। अब ये जो वर्णन हो रहा है, आकाश तक इसकी रोशनी, अंबरनामा, आकाश में भी इतनी रोशनी है, पूरी झलकार ही झलकार, रोशनी रोशनी अरश के परम धाम में पूरी नजर आती है। अब कहूँ चरण कमल की, जो अरस रूहों के जीवन। किसके जीवन है? अरश रूहों के, हमारे 12,000 रूहों के जीवन क्या है? श्यामा महारानी के चरण कमल। खाली हम राजी के चरणों में प्रणाम ना करें, हमारी श्यामा महारानी के अरश रूहों के जीवन है श्यामा महारानी के चरण कमल। और कोई भी इसको जो है ना विकार वाली बुद्धि से सोच लिया ना, जिसने सोच भी लिया, तो उसको बहुत महंगा पड़ जाएगा सब कुछ। ये बड़े ध्यान से, नहीं तो मत सुनो। जी जी, विकारों वाली बुद्धि से इसको सुनना भी नहीं है। जिसने सुन लिया और हल्के भी विकार ले लिया, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये बड़े ध्यान से, ये वाणी में ही सब लिखा हुआ है। आपको गलत नहीं कर, इसलिए निर्विकार बुद्धि से हर एक को सुनना है, और परम धाम की आत्माएं अपने दिल में इन बातों को रखें। बसत हमेशा चरण तले, जो अरवा अरस के तन। बार बार क्यों कहा जा रहा है अरवा अरश के? जो रूहें हैं, और वो कहाँ बसती हैं? हमेशा इन चरणों में बसती हैं, हम उनके अंग हैं। चरण तली अति कोमल, रंग लाल लाके दोए। और श्यामा महारानी के चरण की तली अति कोमल, रंग लाल, मैं कहाँ तक वर्णन करूं? मिही रेखा महे कई विध, ये वर्णन कैसे होए। नीली रेखा, उसके अंदर जो रेखा, कितनी बारीक और प्यारी रेखाओं का वर्णन है। ये छप्पन सब देख के, इन चरण तले बसत। ये छब फब सब देख के पहले इनको निरखिए, फिर चरणों में झुकिए, पहले देखो निरखो, एक एक शब्द को समझना। ए छब फब सब देख के, पहले उनको सबको अच्छी तरह से देखो,
और फिर अपने आप को इन चरणों पे कुर्बान हो जाओ। ये सुखर से रूह जा नहीं जिनकी ए निस्बत। एक एक बात को स्पष्ट करते जा रहे हैं धाम दूल्हा मोहम्मद जी के हृदय में। क्या कह रहे हैं? ए सुख अरश रूए जानी, सिर्फ इस सुख को, इस आनंद को परम धाम की आत्माएं जानती हैं जिनका संबंध है। बस बिना संबंध न पाइए कोटन करे आचार, वेद थके ब्रह्मा थके थक गए शेष महेश, गीता को जहां गम नहीं जहां सतगुरु का आदेश। सब थक गए, इसलिए इनको कौन समझेगा जिनकी निस्बत है। 14 लोग क्या कोई समझता नहीं। अक्षर ब्रह्म भी जब अंदर नहीं जा सकते तो उसके बाद और किसी का क्या वर्ग हो। तो ये सिर्फ जिनकी निस्बत है, जिनका संबंध है, जो हर पल इश्क में, इश्क के जाम पी पी के मस्ती में बेहोश है। और आज उनके आत्म में इश्क नहीं है, इसलिए इंद्रावती जी ने बार बार राजू को कहा, हे धामधनी क्या कर रहे हो, ये वाणी मत कहलाओ, मत कहलाओ। पर राजी ने कहा नहीं इंद्रावती, साथ माटे कहवानी, साथ आपसे हृदय आनी तुम्हें नेचे कर जाने। बिना वाणी के गुमराह करने वाले आज लाखों लोग हैं। कितने धर्म बन गए, हर कोई अपनी तरफ खींच रहा है, माया के जितने धर्म है। हम फिर सोचते हैं, फोन भी आते हैं, अरे परमहंसों ने तो ये लिखा। अरे किसी ने भी जो लिखा हो, ये बेशक इल्म के आगे परमहंस दूसरे नंबर पे हैं। क्या प्राणनाथ जी से आगे हो जाएंगे परमहंस? जिसको समझ आती है, नहीं तो भाई माथे ले से तेने कहूँ। बीजामा कर जो दुख, दुखी मत हो, दुखी मत हो। प्राणनाथ जी कहते मैं दुखी करने नहीं आया। बेशक इल्म पहले नंबर पे। सरकार सब स्पष्ट कहते थे, मैं जो शब्द कहूं कोई ना मानो, जो वाणी में लिखा उसको मानो। सरकार जो चर्चा करते थे वाणी में हमें मिल जाती थी, ये वहां लिखी हुई है। इसलिए हमें भी पूरा ध्यान रखना है। पहले नंबर पे कुलजम स्वरूप बेशक इलम। प्राणनाथ जी मामती कहे सुनो साथ, वाणी खोल देखो श्री प्राण नाम। मामती कहती मेरी वाणी नहीं, धनी जी ले आए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न हुए चरण। चारों जोड़े चरण के झांझर घूंगर कड़ी। अब ये चारों जोड़े, झांझरी का जोड़ा, घुंगरी का जोड़ा, कांबी का जोड़ा, करड़े का जोड़ा, इसलिए कह दिए ये चारों जोड़े। दो को तो मिला के एक कहेंगे ना जोड़ा। तो झांझरी दोनों चरणों में है, घुंगरी दोनों चरणों में है, इसलिए कह दिया कांबी करड़ा। ये चारों जोड़े चरण के झांझर घुंगर कड़ी, कांबिये नंग रस के जानों के चारों जोड़े जड़ी। नगीनों से ये जड़े हुए चारों चरण है। बोलत बाणी माधुरी चलत होते रनकार। ये जो उनके चरणों में आभूषण पहने हुए हैं, जब चलती हैं तो मधुर शब्दों की ध्वनियां निकलती हैं, प्यारी प्यारी ध्वनियां निकलती हैं। पशु पक्षी बन की नहरों में 60,000 भौमों से इस ध्वनि को सुनते हैं। और उधर खूब खुशहालियां, पत्ता पत्ता टहनी टहनी पाक पाक पूरी मधुर ध्वनि का आनंद लेते हैं। जब हमारी सुभान श्यामा महारानी अपने कोमल चरणों को वहां अरश अजीम में एक पग आगे धरती हैं, खुशबोए तेज नरमाई जोत को नहीं पार, और उसमें से कितनी किरणें निकलती हैं, कितनी जोत आत्म को संतुष्टि देती है। और कितने करोड़ों सूरज भी ढांप दो, तो यहाँ पर वो करोड़ों सूरज का मतलब ये नहीं लेना कि कितना प्रकाश होगा, वो ठंडक देने वाले हैं। यहाँ की तरह नहीं है। वहां पर, यहाँ पर जितने भी है सूरज चंद्र माँ, ये प्रकृति के अधीन है। और वहां पर हर चीज हमारे धाम धुला के अधीन है। जो वो जैसे चाहते हैं वैसे मौसम बदलता है, रूहों की इच्छा अनुसार वह सब कुछ चलता है। नख अंगूठे अंगुरिया अंबर ने माए जलकार। नख के अंगूठे के जो नख हैं और उंगलियां, इसका तेज पूरा आकाश तक फैला हुआ है।
ढापत कोटक सूरज और शीतलता सुखकार। अब देखिए आगे चौपाई क्लियर हो गई। करोड़ों सूरज भी आ जाएं, लेकिन यहाँ के जो करोड़ों सूरज हैं, यहाँ के अगर करोड़ों सूरज हैं, लेकिन अरश अजीम का जो कुछ भी वर्णन है वो क्या कह रहे हैं? शीतलता सुख का, शीतल देता है और अंगों को ठंडक देता है। वहां गर्मी का नहीं, पसीने का नहीं, बदबू का नहीं। बदबू तो यहाँ है हर एक चीज में। कौन बदबोए में तू महते आई, कौन खुशबू, उस खुशबू को लो और अरश अजीम का आनंद लो। बीड़ी शोभित मुख में मोरत लाल तंबोल। और श्यामा महारानी जब मुख में पान का बीड़ा लेते हैं, दोपहर को जो भोग लगाते हैं सुंदर सा, और उसके बीच में पान बीड़े का जो वर्णन आता है, तो क्या आता है? एक लालक तंबोल की, क्यों कहूं अधुर दौलाल, दंत शोभत मुख मोरत, खूबी ना इन मिसाल। ये दोपहर का भोग पढ़ लेना। जीरे सैया खेती क बन में जावे, उसके बाद पान बीड़े का वर्णन है, और उसके बीच में ये एक चौपाई आपको भूल के बता। तो अब यहाँ वर्णन किया, और वाणी में देखिए क्या लिखा है? बीड़ी शोभित मुख में मोरत लाल तंबो, और जब मुख में डालना और फिर इधर से इधर घुमाना, शोभा इन सूरत की नहीं पटंतर हो। इसके मुकाबले में और कोई शोभा हो ही नहीं सकती जब हमारी हाथी श्यामा महारानी पान का बीड़ा मुख में लेकर घुमाती है और लेती है दांतों का वर्णन, अधुर लाल होठों का वर्णन, रसीले अधुर हमारी श्यामा महारानी के हैं। कोई वहां लिपस्टिक वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, ना लालगी गालों पे लगानी है, गलस्त गाल, ये नूरी गलस्त गाल, और लालिमा ये नूरी है। वहां का नूर ही हर पर महारानी जी के इस श्रृंगार को और ही उनके गालों पर जो आता है, इसका हम अनुभव करें। नाम ले दिन स्वरूप को सुपन दे उड़ जाए। देखिए कितने भी संकट है, राजी महाराज कितनी हमारे ऊपर मेहर कर रहे हैं। नाम ले तीन स्वरूप, आओ शक्त श्यामा महारानी, संकट मोचन सदा सुख रानी। ये बातें कहने की नहीं है, जहरी बातें हैं, लेकिन अब आ गई है चौपाई। नाम ले तीन स्वरूप को सुपन दे उड़ जाए। हमारा ये शरीर भी खत्म हो जाएगा अगर बिरहा और दर्द लेके एक बार हम पुकारें तो सही। हमारी हमारी पुकार में दम नहीं है। आहों में असर लेना ही तो बड़ा कठिन है। आहों में असर, आह पता है ना क्या होती है? ठंडी आहें भरना किसी के वियोग में, किसी के बिरहा में ठंडी आहें भरना। आह में असर हो तो किसका सिंहासन नहीं ले। तो हमने आहें लेनी है, इसके लिए अपनी सुभान श्यामा जी के लिए इन स्वरूप का नाम ले, ये शरीर खत्म हो जाए। करो खत्म, कौन करेगा? आओ में असर लाना ही तो कठिन है, उस स्थिति पर पहुंचना ही तो कठिन है। जो पहुंच जाए उसका सब शेर सूत। हमें तो चस्का आता है बातों में, निंदा में, चुगली में, भोजन हजम नहीं होता, बुरा मत मान माफी चाहती, लेकिन साच कहना कौन ना रुचे। क्यों सुनते हैं ये कान? बहरे हो जाओ, गूंगे हो जाओ, आंखें अंधे हो जाओ, अगर ये सुख लेने। कितनी स्पष्ट लिख दिया, नाम ले तिन स्वरूप को सुपन दे उड़ जा। लागी वाली कछू ना देखे, हमें लगी नहीं ना। पिंड ब्रह्मांड क्या मतलब? किसी के बातों में चस्कट्टा लेना, ईर्ष्या द्वेष क्या मतलब है? कोई निंदा हमारी करता रहे, धनी न जाए किनको दूतियों जो कीजिए अनेक दूता। मस्त बस बिल्कुल एक मैं एक मेरे राज्य, बस है ही नहीं। जब 12,000 रूमों के खामिद अलग रात को उनको सुख देते हैं, अपने अपने धनी को रिझाओ यहाँ पर। क्यों नहीं हम रिझा रही? क्यों नहीं बिरा लेके अपनी आहों में असर लेके श्यामा जी के चरणों तक नहीं पहुंचे? कब पहुंचेंगे? और 400 साल खेल को रखो लंबा,
जिसको रहना है, और जिसको दर्द है कलेजा चीड़ के युगल स्वरूप की शोभा अंदर नजर आए। इतना दर्द और विरह हमारे अंदर आए। एक हनुमान, यहाँ के हनुमान जी बोलिए 14 लोग के अंदर रहने वाले अपना चीर के दिखा रहे हैं, और आज हमारे रोम रोम में ये माया बसी हुई है। तो कैसे युगल स्वरूप की शोभा हम अपनी आत्म के अंदर बसाएंगे? जो लो रूहना इसक चोलो कहते बनाए। क्या कह रहे हैं? जो लो, एक एक शब्द बड़ा अंदर उतारने वाला है। जो लो रू ना इशक, तो लो क्या, ये तब तक वर्णन है। रूह के अंदर इशक आ जाए तो फिर उसको समझाना पड़ेगा। रूहों के अंदर इश्क नहीं आ रहा, तभी खेल लंबा हो रहा है। आ जाए तो फिर कहते हैं तभी तक। बस मैं कह रही हूँ, महामती जी कहती हैं, वो बिरकुटी नैन मुख नासिका हरवटी अधूरे गाल काने। अब भ्रकुटी नैन मुख नासिका हरवटी अधूर गाल कान सबका वर्णन, हाथ पांव उर कंठ हंसे जब नाचत मिलन। क्या मतलब? श्यामा महारानी ने राजी महाराजी से मिलन करना है ना, तो फिर अब क्या हो रहा है? उनका एक एक अंग भड़क रहा है कि मैंने अपने सुभान से बात करनी। तो वो वर्णन यहाँ पर बड़े राजी से मिलने के लिए प्रसन्नता से एक अंग नाच रहा है, प्रसन्नता आ रही है, और हमारे चेहरे मुरझाए हुए। हमारे पास समय ही नहीं है। सारे परिवार को, बिरादरी को, खानदान को, वो आगे के आगे पोते की दोते की पड़, वहां तक जाना है हमने सारे प्रोग्राम। राजी का तो नंबर बेचारों का 10वें नंबर पे, तो राजी कैसे मिलेंगे? और हमारी श्यामा महारानी है परम धाम की बीती हुई बातें, क्योंकि हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम अपनी याददाश्त खो चुके हैं इस संसार में आके। इसलिए एक एक चीज का वर्णन धाम धुला हमारे लिए कर रहे हैं कि तुम ऐसे थे परम धाम के अंदर। क्यों कहूँ गति चलन की जो श्यामा जी पाँव धरते। देखिए क्या कह रहे हैं, मुख मीठी अति रसना चुभ रहत रूह के माए। श्यामा महारानी इतना मीठा बोलती हैं। इस मीठी बात को श्यामा जी की रसना चुभ रहत रूह के माए, हमारे हृदय में क्या चुभ रही है कि श्यामा महारानी कितना मुख बोलती है। और फिर उनकी गति चलन की, जो श्यामा जी पांव धरत, नहीं नमूना इनका जो गति श्यामा जी चलन, इसका कोई नमूना नहीं है। जैसे हमारी श्यामा महारानी एक पग धरती हैं, कहती है मैं वो कहाँ तक वर्णन करूं। बुलबुल जाओ चाल गति की भूषण तेज करे जलकारे। और प्रेम भरी मस्त चाल पर बलिहारी जा रही है महामती जी। कौन जा रहा है? महामती जी तो जा रही है। अब हमें समझाया जा रहा है हम कब बलिहारी जाएंगे, हम कब अपनी आत्म के नैनों से उनकी चाल को चलते हुए देखेंगे। ये तो परात्म असली तन तो देखते हैं हर रोज श्यामा महारानी को, कैसे हमारी सुभान श्यामा जी हैं। अब आत्म के अंदर इश्क भरने के लिए एक एक बात समझाई जा रही है। बल बल जाऊं चाल गति की भूखन तेज करे झलकार। किस तरह से उनके भूषण झलकार करते हैं, मीठी ध्वनि निकालते। देखो बार बार एक एक चौपाई को राजी क्यों कह रहे हैं, इसको तो विचार, किसके लिए हमें चांटे मारे जा रहे हैं, किसके लिए? महावजी भाई को तो एक बार चांटा मारा है ना, हमें रोज वाणी के ये बाण चुभा रहे हैं राजी। किस लिए? क्योंकि हम उनको याद नहीं करते, हम अपने दिल में इतना दर्द नहीं लेते। दर्द सिर्फ यही जीवों के लिए हम लेके हम जी रहे हैं। जीव भाव से ऊपर उठना है, तब ये समझ आएगी। बिना आत्म भाव लिए बिना सुहागिन बने बिरान नहीं आएगा, नहीं आएगा। जीव तो भूंडा है, सुहागी तब बनेगा, उसको शर्म नालायक को तब आएगी। जीव को गाली तक दे दी। बताइए, जाग जीव तू जोरावर क्या देऊं तो को गाली, नीच चंडाल ऐसा हुआ। जीत के बाजी आ रही। और क्या कह रहे महामती जी, चरने पकड़ रही है,
सुंदर साथ के चरण पकड़े, छोड़ो विकारों को छोड़ो, पांव पकड़ के इंद्रावती उठ खड़े रहो, जा चरण पकड़ पकड़ के पकड़ राजी रहे, अंदर से पकड़वा इंद्रावती जी से रहे। तुम सियाने मेरे साथ जी, जिन रहो विषय रसना, विषय विकारों में पड़े हो छोड़ दो, पांव पकड़ के इंद्रावती नहीं तो पड़े रहो, तुम्हारी आत्मा को दोबारा भेजूंगा जी पर, और फिर इससे ज्यादा कष्ट दूंगा। अब क्या करें राज जी, कितना समय हमें दे इस नरक में सड़ने के लिए। हमारे लिए गंदे तन उन्होंने भी धारण कर लिए और आवाज मार मार के थक गए, और हम तो किसी का 1 घंटा इंतजार करें तो हमारा गुस्सा और सारा कुछ के ऊपर फेंकते हैं। 400 साल से इंतजार करते करते मामती जी थकी पड़ी हैं। गिरद्वार मिलावा रोहन का, सब शोभा साज श्रृंगार। गिरदवाए मिलावा रूहन का क्या मतलब है? श्यामा महारानी तैयार है आसमानी मंदिर में, और 12,000 रूहें, बच्चों भाई को समझना है, 12,000 रूहें अपना श्रृंगार करते हुए आ गई हैं। झलकतियां रे मलपतियां, रंग रस में चयन करतियां, कंड कंड में बाहों धरतियां, चित एक दूजी को हरतियां, सुंदरियां रे शोभतियां, कई फलंग दे उछलतियां, कई फूल लता जो फिरतियां, कई हल्के हल्के हलतियां, कई मालतियां मचकतियां, कई आवत है ठेलतियां, जूथ जल लहरा ले वतियां, कई आवे भमरी फिरतियां, एक दूजी पे गिरतियां, कई सीधियां सलकतियां, कई विदा में जो चलतियां, सखी एक दूजी के आगे आए आए के चरणों लागे। अब यहाँ आ गई है, और फिर गिरदवाए मिलावा रूमन का, श्यामा महारानी को मध्य में और 12,000 रूहें उनको घेर कर खड़ी हो गई हैं। क्यों? बालाजी के साथ मिलन करने जाना, बड़ी गहरी प्यार भरी इश्क भरी मस्ती भरी मिलन है धाम दुल्हा के साथ, आसमानी मंदिर से चल के चबूतरे पर मिलन होना। तो वो सुंदर सा जी गिरदवाए मिलावा रूहन का, सब शोभा साज श्रृंगार, सखियों ने भी श्रृंगार कैसा पहन लिया? जैसा धनी जी के मन को भावे। और श्यामा महारानी आसमानी मंदिर में है और राजी महाराज है दहलान में। राजी श्यामा जी श्रृंगार धारण हो रहा है, राजी इशारे से करे ना 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 ना, ये नहीं ये। तो श्यामा जी के अंगों पर भी श्रृंगार वही सज जाता है जो हमारे धाम दुल्हा चाहते हैं। और 12,000 रूहें भी तैयार होके श्यामा जी को घेर के खड़ी हैं, जैसा धनी जी के घरों में पड़ी है। ये तीजी भूम जो हम रोज बोलते हैं। अब चलिए, बहुत प्यारी मिलन और होने जा रहा है आज हमारी श्यामा महारानी सुना। सिर्फ 2 लाइनें बड़े ध्यान से, इसी में ही सारा कुछ वर्णन आ जाएगा। अरश मिला वाले चली, अपने संग श्यामा महारानी, धाम धनी ने आगू कर ली उनकी अगवानी, अरश मिला वाले चली, अपने संग श्यामा रानी, धाम धनी ने आगू कर ली उनकी अगवानी, अरश मिला वाले चली, सन्मुख ठाड़े देख रहे। बड़े ध्यान से एक एक शब्द को सुनिए और अपनी सुरता तीसरी भूम में रखिए। सन्मुख ठाड़े देख रहे, प्रीतम अपनी प्यारी को, चबूतरे से देख रहे हैं अपनी प्यारी लाडली श्यामा महारानी 12,000 सखियां घेर कर आ रही हैं। धीरे 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 चलती आ रही, सन्मुख ठाड़े देख रहे, प्रीतम अपनी प्यारी को, अरश मिलावे से स्वागत की, करते तब तैयारी वो,
उनकी तैयारी हो रही है श्यामा महारानी की, और हमारे शुभांग तैयारी कर रहे हैं। नख से सिख तक सब सिनगार निहार लिया बड़े प्रीतम ने, बड़े नख से सिख तक सिनगार निहार लिया। आशिक माशुक के प्रेम का एक पल संचार हुआ, प्यारे दुल्हा ने दुल्हन की मांग में अब संदूर किया। अब ये जब आए हैं प्यारे दूल्हा दुल्हन आई है श्यामा महारानी, चबूतरे पर एक पांव ऊपर, राजी महाराज का एक पांव नीचे, मध्य में जो है श्रृंगार हो रहा है। राजी महाराज ने क्या किया, श्यामा महारानी की जैसे मांग भरी। प्यारे दुल्हा ने दुल्हन की मांग में जब संदूर किया, तद किन सबरों की मांग में नूरी है संदूर सजा। इश्क सुधारस जब नजरों से श्यामा जी पे बरसाया, रोम रोम में रूह के भी सागर इश्क उमड़ आया। जैसे जल में मूल को सींचे अपने हाथों से माली, डाली डाली पत्ते पत्ते छा जाती है हरियाली। ये लीला अद्वैत की है और है अद्वैत की वो धरनी। द्वैत ये, अद्वैत वो, ये लीला अद्वैत की है और है अद्वैत की वो धरनी। अब इसके बाद क्या हुआ, सिंहासन पर हुई विराजत संग धनी के धन्याणी। रू अल्लाह कहे या बड़ी रू, यही है श्री ठकुरानी जी। ओट लिए आधी घूंघट की, देखे जब माशूक को, प्रेम बाण से खींच लिया दिल निरख नरक महबूब को। आधे घूंघट में कैसे राजी को खींच रही हैं। अब पियो ने अपना दिल दरिया में लहरों को समेट लिया। लहरें हम राज श्यामा जी सखियों को इसीलिए वायदत का नाम दिया। कहने को न्यारे हैं सब लेकिन प्यू के ही एक अंग है। कहने को न्यारे यहाँ समझाने के लिए, लेकिन प्यू के एक ही अंग हैं। जैसे जल और जल की तरंगे एक स्वरूप और एक अंग है। सदा सुखदाता धाम धनी जी कायम सुखदातार है। चारों चरण निमख ना छोड़े रू के प्राण आधार। चारों चरण राजी और श्यामा जी के एक किन के लिए भी नहीं छोड़ने हमें सिखा पर। इत ही खिलवत मूल मिलावा, इत ही निस्बत रूहानी। नाकाम हो गई है जुबाला मकान की। यहाँ की जुबान कहाँ तक वर्णन कर। अरश मिला वाले चली अपने संग श्यामा रानी। धाम धनी ने आगो कर ली उनकी अगवानी, कर ली उनकी अगवानी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शोभा बड़ी सब रूहों की, सबके बस्तर भूषण। बस यही चौपाई दोहरा दो। आगू आए लिए मेहरबान, आगू आए लिए मेहरबान, अरस मिलावा ले चली, अर्श मिलावा ले चली, अपने संग सुभान, अपने संग सुबान, किया चाहा सब दिल का, किया चाह्या सब दिल का, आगू आए लिए मेहरबान, आपको आए लिए मेहरबान, आगू आए लिए मेहरबान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।